जिस नेता को कभी अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार कहा जाता था, जिसने लंदन से पढ़ाई कर देश की राजनीति में कदम रखा और जो आम आदमी पार्टी का पोस्टर बॉय बन चुका था, आज वही राघव चड्ढा न सिर्फ पार्टी छोड़ चुके हैं बल्कि उनके साथ कई बड़े चेहरे भी अलग होते नजर आ रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक इस्तीफा है या फिर एक पूरी राजनीतिक कहानी का नया अध्याय है? आइए इस पूरी कहानी को जोड़कर समझते हैं। मैं कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। आज की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, यह कहानी है भरोसे की, राजनीति की और एक ऐसी पार्टी की जो आंदोलन से उठकर सत्ता तक पहुंची लेकिन अब अंदरूनी टकराव से जूझती नजर आ रही है। शुक्रवार दोपहर राघव चड्ढा सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक ऐसा बयान देते हैं जिससे दिल्ली से लेकर पंजाब तक सियासत गर्मा जाती है। वो कहते हैं, मैं सही आदमी हूं लेकिन गलत पार्टी में हूं, और इसके साथ ही वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है कि राघव चड्ढा दावा करते हैं कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद उनके साथ हैं। यानी यह सिर्फ एक नेता का फैसला नहीं बल्कि एक पूरे समूह के टूटने का संकेत है। अब सवाल उठता है कि ये लोग कौन हैं और इनकी कहानी राघव से कैसे जुड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं स्वाति मालीवाल की। एक समय था जब वो अरविंद केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिनी जाती थी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं और आम आदमी पार्टी का मजबूत चेहरा बनी। लेकिन 2024 आते आते तस्वीर बदलने लगी। उनके और पार्टी के बीच टकराव सामने आया, यहां तक कि उन्होंने पार्टी के अंदर के लोगों पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। यहीं से दरार की शुरुआत दिखने लगी। अब इस कहानी में दूसरा किरदार आता है हरभजन सिंह का। क्रिकेट के मैदान से राजनीति तक का सफर तय करने वाले हरभजन सिंह, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा भेजा था, लेकिन धीरे धीरे उनके बयान पार्टी लाइन से अलग नजर आने लगे, खासकर पंजाब में सरकार की कार्रवाइयों पर, जहां उन्होंने खुलकर असहमति जताई। तीसरा नाम आता है अशोक मित्तल का, एक बड़े शिक्षाविद और कारोबारी जिन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेजा, लेकिन राजनीति में उनकी भूमिका हमेशा थोड़ी अलग रही। कभी अचानक चर्चा में आते तो कभी खामोश हो जाते, और फिर जब पार्टी ने राघव चड्ढा की जगह उन्हें अहम जिम्मेदारी दी तो यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। अब कहानी में एंट्री होती है संदीप पाठक की, आम आदमी पार्टी के बैक एंड स्ट्रेटेजिस्ट, जिन्होंने पंजाब चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन पार्टी के अंदर फैसले और नेतृत्व को लेकर धीरे धीरे मतभेद की खबरें सामने आने लगी। इसके बाद आते हैं राजेंद्र गुप्ता पर, एक उद्योगपति जिन्हें हाल ही में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। नीतियों और आर्थिक मामलों में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है, लेकिन उनका झुकाव भी अब नए राजनीतिक समीकरण की ओर दिख रहा है। और फिर नाम आता है विक्रम साहनी का, समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम, राज्यसभा में कई मुद्दे उठाने वाले नेता, लेकिन अब वो भी इस बदलते राजनीतिक माहौल का हिस्सा नजर आ रहे हैं। अब अगर इन सभी कहानियों को जोड़े तो एक बात साफ दिखती है कि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं बल्कि एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं, और इस पूरी कहानी के केंद्र में है राघव चड्ढा। साल 2013 जब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तब एक युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट लंदन से भारत लौटता है। उसकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से होती है और यहीं से शुरू होता है एक राजनीतिक सफर। वो युवा जल्द ही पार्टी का सबसे भरोसेमंद चेहरा बन जाता है। टीवी डिबेट से लेकर चुनावी रणनीति तक हर जगह उसकी मौजूदगी दिखने लगती है। वो चुनाव हारता है, फिर जीतता है, विधायक बनता है और आखिरकार राज्यसभा सांसद तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे रिश्ते भी बदलने लगते हैं। पार्टी के अंदर फैसले बदलते हैं, जिम्मेदारियां बदलती हैं और भरोसे की जगह सवाल खड़े होने लगते हैं। और फिर एक दिन वही सबसे भरोसेमंद चेहरा सबसे बड़ी बगावत का चेहरा बन जाता है। तो ये सिर्फ राघव चड्ढा की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक सिस्टम की, जहां राजनीति में दोस्ती भी होती है और दूरी भी, जहां साथ चलने वाले लोग कभी अलग रास्ता भी चुन लेते हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है या फिर भारतीय राजनीति में एक नई शुरुआत है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल कहानी अब शुरू हुई है कि आखिर राघव चड्ढा अब किस तरीके से अपना नेतृत्व आगे दिखाएंगे। जिन सांसदों को वो तोड़कर पार्टी से बीजेपी में जोड़ा है
उनका नेतृत्व क्या होगा और आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, ये एक मिस्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है। इस पर कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए इनकलाब हिंदी। मैं कामरान सैफ, धन्यवाद।